भारत में पिछले साल के मुकाबले महंगाई बढ़ गई है। देश में थोक मूल्य मुद्रास्फीति या थोक महंगाई दर सितंबर के महीने में 10.66% दर्ज की गई है। 14 अक्टूबर को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये दर पिछले साल सितंबर में 1.32% थी, यानी कि पिछले साल के मुकाबले ये 9.34% बढ़ गई है। आंकड़े बताते हैं कि सितंबर में दर्ज की गई थोक महंगाई दर पिछले कुछ महीनों के मुकाबले कम हुई है, लेकिन फिर भी ये दर लगातार 6 महीनों से डबल डिजिट में दर्ज की जा रही है। अगस्त में इन्फ्लेशन रेट 11.39% था, जबकि जुलाई में ये दर 11.57% थी। बीते महीने अगस्त से तुलना की जाए तो प्राथमिक उत्पादों, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और खाने समेत कई उत्पादों की कीमतों में कमी आई है। प्राइमरी उत्पादों के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक अगस्त के महीने में 155.8 था, जो कि सितंबर में कम होकर 154.9 हो गया है। बता दें कि थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले माल की कीमत में बदलाव को मापता है और थोक में बेचे जाने वाले माल की कीमत को ट्रैक करता है। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज, खाने की वस्तुओं, गैर खाद्य पदार्थों, खनिज तेल की कीमतों में क्रमशः -4.06%, -2.34%, -0.25%, -0.31% और -1.75% की कमी आई है। खाद्य पदार्थों की बात करें तो आलू की कीमतों में -48.95%, प्याज की कीमतों में -1.91% और फलों की कीमतों में -1.27% की गिरावट आई है, जबकि विनिर्मित उत्पाद का सूचकांक बढ़कर 133.8 हो गया है। दालों के दाम 9.42%, बेसिक मेटल के दाम 26.71% और कपड़े का मूल्य 16.81% तक बढ़ गया है। बढ़ी हुई विनिर्मित उत्पादों की कीमतों का कारण बुनियादी धातुओं का निर्माण, खाद्य उत्पाद, रसायन और रासायनिक उत्पाद, उपकरण और औजार का निर्माण करने वाले उत्पादकों को बताया गया है। वहीं उद्योग विभाग ने पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दर के लिए खनिज तेलों, मूल धातुओं, गैर खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, केमिकल और रासायनिक उत्पादों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है। देश में कई उत्पादों की कीमत अभी कुछ और समय तक बढ़ी रह सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को दुनिया भर में बढ़ते हुए मुद्रास्फीति जोखिमों का हवाला देते हुए अप्रैल में अनुमानित 4.9% से इस साल के लिए भारत के लिए अपने महंगाई से जुड़े पूर्वानुमान को बढ़ाकर 5.6% कर दिया है। IMF ने भारत के लिए कहा कि नीति निर्माताओं को रिकवरी का समर्थन करने के लिए धैर्यपूर्वक काम करने के बीच एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है और साथ ही अगर महंगाई में डी एंकरिंग के संकेत दिखाई दे तो उन्हें तेजी से काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे पहले मंगलवार को जारी एक और सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई कम हुई है। ये 5 महीनों में सबसे कम होकर 4.35% हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि खाने के दामों में कमी के कारण ऐसा मुमकिन हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर्थिक सुधार को समर्थन देने के लिए लगातार 8वीं बार अपनी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसे देश में खुदरा मुद्रास्फीति के कम होने की बड़ी वजह माना जा रहा है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।